नमस्कार मित्रों। आज 15 अगस्त आज़ादी का महापर्व पूरा भारत मना रहा है। बल्कि विश्व में जहाँ जहाँ पर भारतीय लोग होंगे वो सब आज आज़ादी के पर्व का जश्न मना रहे होंगे। आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों से मिल गई 1947 के बाद। अगर हम देखें तो वी आर अ रिपब्लिक नेशन फ्रॉम 50 ऑनवर्ड्स एंड डेमोक्रेसी एंड एवरीथिंग इज देयर। पर क्या हम सच में आज़ाद हैं? नहीं। मतलब एक ज़माना था जब पंडित भीमशंकर जोशी साहब गाते थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। I mean, and you see that video today also on Doordarshan or YouTube anywhere if you get it. हर देश के हर प्रांत से लोगों ने उसमें दो दो एक एक लाइन चार लाइन गाई थी। आज इस देश में जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, जब हम चांद तक पहुंच चुके हैं, हम भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं। मराठी बोलते मी, हिंदी कशाला ऐकून घेणार, मग महाराष्ट्रामध्ये राहायचे असेल तर मराठी बोला। तिकडे ते कन्नडिगास बोलते कि भाई बोलना है तो कन्नडी का बोलो। अरे भाई, जो बेंगलोर में काम करने आया है वो कन्नडी का कैसे सीखेगा? जो पहले जॉब करेगा, 2-3 साल उधर रहेगा, तब उसको भाषा पे परिपक्वता आएगी ना। ये क्या फोर्सफुल बात है? मलयालम केरला जाओ आप तो बोलते हैं कि भाई स्पीक इन ओनली मलयाली। अरे हाउ कैन समवन स्पीक इन मलयाली? It's not the first, second or third language also of that person. Similarly, कहीं और जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि एक खालिस्तानी मूवमेंट चल रही है। कहीं पर चेन्नई में एलटीटी वाला चल रहा था। श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स चलता है, आज भी कहीं पर देखा जाता है। नहीं, दिस इज नॉट राइट। वी कांट फाइट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यही तो हम भारत की संप्रभुता और अखंडता का एक बहुत बड़ा नींव है कि वी आर द कंट्री विद we are the only country which has so much of diversity, not only in terms of food but in terms of language, in terms of culture, and we have to respect that and we have to remain united. Yeah, we matlab today we are the third largest economy in the world and on regionally what we are talking, ये मेरी भाषा नहीं बोलता, मैं उसकी भाषा क्यों बोलूँ? We need to grow up and we need to seriously think on where are we taking this nation to. I'm sure Bhagat Singh would have not given his life, or he would not have sacrificed his life for such a kind of a country. Nor do even any other freedom fighter would have thought of this kind of state of the nation. We need to be responsible. We need to be more well mannered. We need to educate ourselves, our future generations, and we need to respect everyone. दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी सारी भाषा है। ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ इंग्लिश है, अमेरिकन के पास सिर्फ इंग्लिश है, रशिया के पास सिर्फ रशियन है, जर्मन लोगों के पास सिर्फ जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच देश वालों के पास सिर्फ फ्रेंच है। यह द ओनली कंट्री जिसके पास 25, 26, 30, 40, 50 लैंग्वेजेस है। वाई नॉट टू रिस्पेक्ट इट? वाई नॉट टू एंजॉय इट? वाई नॉट टू लर्न इट? एंड वाई नॉट टू सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी, आवर कल्चर? विद दैट आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट भाषा से बटो मत। एकता ही अखंडता का प्रतीक होता है। सो लेट्स रिमेन यूनाइटेड। लेट्स स्टे एज एन इंडियन, नॉट एज गुजराती, महाराष्ट्रन, मराठी, पंजाबी और एनी अदर थिंग। वी ऑल आर इंडियंस एंड लेट्स रिस्पेक्ट इट। जय हिंद, जय भारत।